भैरव अवतार ब्रह्मा जी के गर्वहरण के लिए, ब्रह्मा जी के घमंड को चूर करने के लिए शंकर भगवान को भैरव अवतार लेना पड़ गया। एक बार सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा सभी देवता और ऋषिगण बैठे हुए थे। उसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अविनाशी तत्व, अविनाशी परम तत्व क्या है? भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी अहंकार में भरकर आत्म प्रशंसा से बोले, मैं ही सारे जगत का करता हूं और मैं ही इस सारे जगत का धर्ता और हरता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो सभा में उपस्थित विष्णु जी को उनकी आत्म प्रशंसा उनके मुंह से सुनकर उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने स्वयं को जगत का कर्ता और परम पुरुष बता दिया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो तब सभी लोगों ने चारों वेदों से राय मांगी, उनकी राय भी जाननी चाहिए। तो उन्होंने वेदों ने फिर शिव जी को ही परम तत्व बताया। इस पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वेदों पर बिगड़ते हुए कहा कि भला अशुभ वेशधारी दिगंबर रात दिन शिवा के साथ रमण करने वाले शिव परम तत्व कैसे हो सकते? तब प्रणव ने भी मूर्त रूप धारण कर शिव को परम तत्व बताया, किंतु इसे सुनकर ब्रह्मा और विष्णु का जो मोह था वो दूर नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ। तो उस स्थान पर आकाश को छू लेने वाली एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। उस दिव्य ज्योति को देखकर ब्रह्मा जी पहले की तरह अहंकार में भरकर बोले, मुझसे डरो मत, तुम तो मेरे मस्तक से पैदा हुए हो। रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा को दंडित करने के लिए भगवान शंकर जी ने क्रोध में भरकर अपने को तेज से एक दिव्य पुरुष को प्रकट कर दिया। उसी दिव्य पुरुष का नाम भैरव था और बोले, काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा। तब शंकर भगवान ने जब अपने क्रोध में भरकर जब एक दिव्य तेज को प्रकट किया, उस दिव्य तेज से जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम भैरव हुआ। तब शंकर भगवान ने कहा कि काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा। तुम काल के समान शोभायमान होगे, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज भी होगा। तुम क्रोध में दुष्टों का मर्दन भी करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम आमर्दक भी होगा। भक्तों के पापों को दूर करने के कारण पाप भक्षण भी कहलाओगे। तुम सबसे पहले इस ब्रह्मा को दंड दो। सभी पुरियों में श्रेष्ठ मेरी जो मुक्तदायिनी काशी पुरी है, आज से तुम वहां उसके अधिपति बनकर रहोगे। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट डाला। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। ब्रह्मा विष्णु भयभीत होकर शंकर जी के शतरुद्रीय मंत्रों का जप करना प्रारंभ कर दिया और उनका अहंकार नष्ट हो गया। तब वो पांचवा मुख कपाल काल भैरव के हाथ में आकर चपक गया।
ब्रह्मदेव का सर काटने से ब्रह्म हत्या स्त्री रूप धारण करके काल भैरव का पीछा करने लगी। भगवान शंकर ने उन्हें प्रायश्चित के रूप में कपालिक व्रत धारण करने और भिक्षा वृत्ति अपनाने के लिए आदेशित किया। भिक्षाटन करते हुए भगवान भैरव घूमते घूमते वाराणसीपुरी को पहुंच गए। तो वाराणसीपुरी के कपाल मोचन नामक तीर्थ स्थान पर वो रुक गए। वहां आते ही उनके हाथ से वो कपाल छूटकर गिर गया और वो कपाल ब्रह्म हत्या पाताल में प्रविष्ट हो गई। तब से वो तीर्थ में आकर स्नान करने से, देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शंकर के भैरव अवतार के प्रसंग के पाठ से मनुष्य जेल आदि के भयंकर संकट से छूट जाता है। काशीपुरी वाराणसी के अधिपति हैं काल भैरव। काल भैरव काशीपुरी के वाराणसी के अधिपति क्षेत्रपाल और नगरपाल भी हैं। काल भैरव वाराणसी की 8 दिशाओं में स्थित 8 भैरव स्थित है। काल भैरव जिनके नाम है रुरु भैरव, चंड भैरव, अचितांग भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव। भगवान काल भैरव को प्रिय सामग्री रोली, सिंदूर, रक्त, चंदन, लाल फूल, गुड़, उड़द का दाल, धान का लावा, गन्ने का रस, तिल का तेल, लोहवान, लाल वस्त्र, केला, सरसों का तेल, इन सामग्रियों से काल भैरव को पूजा करके प्रसन्न किया जा सकता है। ये काल भैरव की प्रतिदिन अगर 8 परिक्रमा किया जाए तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो सकता है। देवी के 51 शक्तिपीठों की रक्षा काल भैरव अपने भिन्न भिन्न नाम और अपने भिन्न भिन्न रूप धारण करके करते हैं। और उस 51 शक्तिपीठों में भक्तों की प्रार्थना को काल भैरव ही माता दुर्गा तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हुए राम राम भी करता हूं।